बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको ट्यूलिप स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने स्लीव्स को डबल फोल्ड करके अपने सामने बिछाया हुआ है। इसकी एक साइड जो शोल्डर से अटैच होगी स्ट्रेट है और जो हिस्सा सामने है वो भी स्ट्रेट है, इसमें कोई भी शेप नहीं है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड करने के बाद 10.5 इंच है और लंबाई मैंने 18 इंच रखी है। आप सेम यही डिज़ाइन अपनी नॉर्मल स्लीव के ऊपर भी बना सकते हैं, जो कि आर्म होल की कटिंग के साथ होता है। इसकी एक साइड देखिएगा तो वो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट की है, लेकिन इसका बड़ा छोटा हिस्सा मैंने फ्रंट की तरफ किया है ताकि जब मैं इसकी ट्यूलिप की कटिंग करूं तो यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जो फोल्डेड हिस्सा है ऊपर की तरफ रखा हुआ है, वहाँ से बाजू के बॉटम से ऊपर की तरफ मैंने 6 इंच मार्क लगा लेना है। चूँकि यहाँ पे मैंने पट्टियाँ ट्यूलिप के आगे यूँ कट करके 1.25 इंच की एक पट्टी, 1.25 इंच की एक पट्टी, टोटल 1.5 इंच के गैप के साथ पट्टियाँ एडजस्ट करनी है। तो जहाँ मैंने 6 इंच का मार्क लगाया है वहाँ से अंदर की तरफ 1.25 इंच का मार्क लगाऊंगी। मार्क लगाना है, कटिंग उस पॉइंट पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको मज़ीद आगे चल के वाज़े करूँगी कि ये पट्टियाँ हम किस तरीके से कट करते हैं। तो अब जो हमारा फोल्डेड हिस्सा है स्लीव का, उससे नीचे की तरफ यानी बाहर की तरफ मैंने 6 इंच मार्क लगाया है और इस 6 इंच वाले मार्क को गुलाई की सूरत में ऊपर ले जाके वो जो 1.25 इंच का मार्क स्ट्रेट लगाया था उसके कोने से मिला देना है। गुलाई यहाँ पे डिपेंड करती है, डीप गुलाई भी बना सकते हैं और शैलो जो थोड़ी सी कम गुलाई होती है वो भी बना सकते हैं। राउंड हिस्सा मार्क करने के बाद अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के लिए जो मैंने निशान लगाया है इसके ऊपर कटिंग नहीं होगी, बल्कि 1/4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने जानबूझ के ऐसे ही मार्क लगाए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे कटिंग करते हुए ये नीचे वाला हिस्सा तो स्ट्रेट एज इट इज़ कट होगा, लेकिन जहाँ पे राउंड है तो सीज़र की कटिंग थोड़ी सी आगे की तरफ ले जाते हुए जो हमने रेड कलर की मार्किंग के निशान हैं उससे 1/4 इंच यूँ सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है और थोड़ा सा जो हमने 1.25 इंच का मार्क लगाया था उससे अंदर की तरफ यूँ स्ट्रेट कट कर देना है। अब अगर हम स्लीव्स को खोल के चेक करते हैं तो इसकी शेप हमारे पास ट्यूलिप की तरह आती है। आप सेम यही डिज़ाइन शलवार के पांचे पे भी बना सकते हैं। ये देखिए ये शेप आ रही है। अब बारी आती है कि हम इसके हिसाब से बुकरम की कटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड करने के बाद जितनी स्लीव की चौड़ाई है उससे 1 इंच मैंने ज़्यादा रखी है। पूरा 1 गज़ बुकरम ही मैंने अपने सामने बिछा लिया था। और यहाँ पे आपको स्लीव के ऊपर जो मैंने मार्किंग की थी वो नीचे की तरफ से चूँकि स्ट्रेट थी तो मैंने इस मार्किंग को नीचे स्ट्रेट एक्सटेंड कर लिया है। इसकी भी एक वजह है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। स्लीव का ये वाला हिस्सा इस तरह से बुकरम के ऊपर प्लेस करना है कि यहाँ जहाँ मैं पॉइंट आउट करवा रही हूँ जो स्लीव का सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम हमारे पास होनी ही चाहिए। ये देखिए दोनों साइड से, बॉटम से भी और सेंटर की तरफ से भी। अब जो रेड कलर का चौक का निशान आपको नज़र आ रहा है वहाँ से हमने 1.25 इंच मार्क करते हुए बुकरम के ऊपर निशानात लगाने हैं। किस तरीके से वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे बस ये निशानात लगाने की समझ है, इसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। अब मैं चूँकि बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं कर रही तो मैंने 1 इंच का मार्क उस रेड वाले मार्क के ऊपर रखा है और उससे बुकरम की साइड के ऊपर 1.25 इंच का मार्क लगाई जाऊँगी। चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा राउंड है तो छोटी छोटी से पॉइंट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे निशानात लगाने हैं। अब चूँकि आपको अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह निशान लगाने हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ ऊपर की तरफ कोना है वहाँ पे बुकरम हमें इतना बढ़ा कर लेना है कि तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ जाए। जिस तरह हम फ्रंट पे शर्ट पे पट्टी लगाते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन हमें अंदर चाहिए होता है, सेम वैसा ही हम यहाँ पे भी काम करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये वाला हिस्सा यहीं तक हमें बुकरम कट नहीं कर देना है, बल्कि इससे ऊपर तकरीबन 1 इंच तक हम लोगों ने ये निशान लिया और इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब ये हमारी ट्यूलिप वाली स्लीव का आउटर एज होगा। यहाँ पे बाहर वाले निशानात कंप्लीट हो गए और इन पॉइंट्स को आपस में मिला के मैंने एक लाइन बना ली है। अब यहाँ से स्लीव का हिस्सा कपड़ा ऊपर उठा देंगे और इस निशान से अंदर की तरफ
हमने पौन इंच के जगह पे मुख्तलिफ़ जगहों पे निशानात लगाने के बाद वैसे ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस तरह हम लोगों ने बाहर की लाइन ड्रॉ की है। इस तरीके से यहाँ पौन इंच से ज़्यादा ये हिस्सा अच्छा नहीं लगेगा, तो कीप दिस इन योर माइंड कि आप आधा इंच रखिए या पौन इंच, इससे ज़्यादा चौड़ाई कभी नहीं रखनी है। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और हमारे पास यहाँ पे शेप आ जाती है जो कि ट्यूलिप हम लोगों को स्लीव के बाहर की साइड के ऊपर अटैच करनी है। अब चूँकि मेरी दोनों स्लीव्स मैंने इससे बनानी थी तो मैंने बुकरम इस रुख पे रखा था कि इससे इस तरह जब पलटती हूँ तो मेरे पास 4 पीसेस आ जाएंगे। आप भी इसी तरीके से ट्राउज़र्स पे या स्लीव्स के आगे ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की थी वो डबल फोल्ड करने के बाद एक स्लीव के लिए ट्यूलिप की कटिंग थी, लेकिन अब मैं इसे एक दफ़ा मज़ीद डबल फोल्ड कर लेती हूँ तो 4 तहें मेरे पास कट जाएंगी जो कि दोनों स्लीव्स के लिए काफ़ी रहती हैं। अब यहाँ पे जो बुकरम के 4 पीसेस मेरे पास राउंड शेप में कट हुए हैं, इसे मैंने शर्ट के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ होता है इस पे इस तरीके से पेस्ट करने हैं कि इसके गोलाई के अंदर वाले हिस्से और बाहर वाले हिस्से में तकरीबन आधा इंच का फैब्रिक का गैप मौजूद हो, जो कि बैक की तरफ फोल्ड करने के लिए हमें चाहिए होता है। थोड़े थोड़े गैप के बाद ये चारों पीसेस को आपस में मैं फैब्रिक के ऊपर रख कर पेस्ट कर लूँगी इस तरीके से। अब इसके बैक के लिए भी हमें फैब्रिक चाहिए, तो कपड़े की चौड़ाई इतनी काफ़ी है मेरे पास, इसे यूँ पलट के इसके पीछे बिछा के इसकी कटिंग एट अ टाइम कर लूँ, यानी बुकरम वाले हिस्से की भी और इसके पीछे जो फैब्रिक लगना है उसकी भी। अब इसकी कटिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि सिलाई का मार्जिन इसके जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ बाहर वाले एज पे और अंदर वाले एज पे इस तरह एक जितना हो। यहाँ से जो कॉर्नर्स हैं वो उसकी खैर है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसे सिलाई में दबा देना है। मेन चीज़ इसकी राउंड एज है। इस तरीके से हम ये चारों पीसेस को कट कर लेंगे और इसके बैक के पीस भी ऑटोमेटिकली इसके साथ कट हो जाएंगे और इसके बाहर वाले एज जो बाहर वाली गुलाई है उस पर हम बखिए का साइज़ थोड़ा छोटा करके गुलाई में स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक साइड पे इसकी स्टिचिंग की है। पहले तो इसको एज इट इज़ प्रेस करना है, फिर इसके बाद इसमें छोटी छोटी कट्स लगा के थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर इसे पलट के सीधा करना है और इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। इसी तरीके से हम चारों पीसेस को तैयार कर लेंगे। मैं चारों पीसेस की बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 स्लीव्स बना रही हूँ, ये पूरी शर्ट बन रही है एक। इस शर्ट की कंप्लीट वीडियो मैं नेक्स्ट आपको अपलोड करूँगी जिसमें मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये हिस्सा हमारे पास जो बुकरम की साइड पे इसमें मैंने छोटे छोटे कट लगा के ग्लू की मदद से इसे बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है। ये अभी आपको पता चल जाएगा कि ग्लू लगाने से कितनी आसानी हो जाती है। दोनों पीसेस को मैंने ऐसे बैक की तरफ फोल्ड करके ग्लू कर लिया है और इसका वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ ज्वाइन होना है उसे पौन इंच नीचे की तरफ बैक का कपड़ा फ्रंट पे फोल्ड करके इस पर एक डॉट लगाया है जो कि सिलाई का मार्जिन होगा और दूसरे पीस के ऊपर भी उतने ही गैप से मैंने एक डॉट लगाया है। इसकी क्या वजह है वो अभी जब मैं कट करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। पट्टियों का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कि हम स्लीव को सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ बिछा के इस पे सेंटर से ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क लगा लेना है। चूँकि इन दोनों पट्टियों की चौड़ाई पौन इंच है, मैं आपके सामने इसे दोबारा से मेजर करके दिखा रही हूँ। ये पट्टियाँ पैरेलल एक दूसरे के साथ आएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगी। तो टोटल मुझे 1.5 इंच का मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो सेंटर जो हमने आधे इंच ऊपर निशान लगाया है उससे दाएं पौन इंच और बाएं पौन इंच पे मैंने एक एक डॉट लगा दिया। अब इस डॉट को दोबारा से एक आउटर डॉट दोनों को मेजर करके 1.5 इंच उसको इस तरह जो हम लोगों ने कट लगाया हुआ था उसे तिरछा मिला देना है और कैंची से इसमें कट लगा देने हैं। अब सबसे पहले ये जो ट्रायंगल सा इस फैब्रिक का निकला है जो कट हुआ हुआ है स्लीव के सेंटर में से, इससे बैक की तरफ पलट के इसे अच्छे से स्ट्रेट आयरन करना है। चाहे तो आप इसके बैक के ऊपर बुकरम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्लीव्स पलटती हैं तो बुकरम नज़र आएगा, तो बेहतर ये है कि बुकरम के बगैर ही हम इसे स्टिच करें। अब बारी आती है कि इसके ऊपर जो हमने ट्यूलिप पट्टियाँ कट की हुई हैं राउंड शेप में उसको एडजस्ट करके देखते हैं। तो ध्यान में ये बात रखने वाली है कि बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ आएगी, जो हम लोगों ने बैक की तरफ ग्लू से फोल्ड की हुई है। इसे अच्छे से एडजस्ट करना है। इसके ऊपर एक एक डॉट पौन इंच के गैप पे लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा वो ऊपर की तरफ जाना है।
अब इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बहुत एहतियात से देखना है। हम घूमी सिलाई में से स्टिच कर रहे हैं तो ये कॉर्नर जहाँ पे हम लोगों ने कट लगाया हुआ है इसने इस डॉट के साथ मैच करना है। तो हम स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर रखा है, इसे यूं पलट के बैक से सिलाई करके फ्रंट की तरफ लाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है, इसे हम यूं भी कर लें तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम लोगों ने शुरू में मैंने आपसे कहा था कि 1.25 इंच रख के उसे सिलाई का मार्जिन रख के मैंने कटवाया था, उसको हल्का सा मैंने ट्रिम कर दिया है ताकि सिलाई का मार्जिन, क्योंकि बाद में भी इसे हमें कट ही करना होगा। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे भी मैंने वैसे ही फैब्रिक को कट करके एडजस्ट कर लेना है। अभी भी ध्यान रहे कि सीधी साइड बाजू की ऊपर की तरफ है और दोनों पीसीज जो हमने ट्यूलिप के लिए ये बुकरम की पट्टियाँ बनाई हैं इसका ये वाला हिस्सा ऐसे खोल लेना है और इसको यूं बैक की तरफ से पलट के वो जो हमने एक डॉट लगाया था 1.25 इंच नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद उससे इस जो ट्रायंगल कट किया था इसके बिल्कुल ऊपर कॉर्नर से मैच करना है। अब इस सिलाई मशीन पे भी रख के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह पलट के डॉट को इस कोने से इस तरह मैच करना है बहुत एहतियात के साथ। और जब हम इसे मशीन के नीचे रखेंगे तो इस तरह पलट लेंगे, नीडल एहतियात से पहले हाथ से इसके अंदर इंसर्ट करना है, फिर इसे पक्का करने के बाद जितना हमारे पास गैप है सिलाई करने का उतनी हमने सिलाई करनी। खिंचाव दोनों कपड़ों में से किसी को भी नहीं देना, ऊपर वाला हल्का सा स्ट्रेच आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस गोलाई का ध्यान रखना है। जैसे ही ये सिलाई कंप्लीट हो जाती है तो हमने इसको ये वाले हिस्से में, ये देखिए मैं आपको पहले तो ये दिखा रही हूँ कि ये हम लोगों ने सिलाई लगाई हुई है और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। सिलाई के पास जाके मैं आपको पलट के दिखाती हूँ हमने सिलाई स्टार्ट कहाँ से की थी। ट्रायंगल और वो डॉट आपको दोनों क्लियरली दिख रहे हैं। फिर हम लोगों ने जो सिलाई लगाई है उसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और कट किए हुए पीसेस सारे अंदर की तरफ लेके जाने हैं। इस तरीके से कपड़े को बिछा के बहुत एहतियात के साथ, राउंड हिस्सा है ध्यान से इसे प्रेस करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। फिर इसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जो बुकरम वाला था जिसको हमने कॉर्नर्स ग्लू से बैक की तरफ फोल्ड किए थे, इसे जो सिलाई ऑलरेडी हम लोगों ने बैक के ऊपर लगाई हुई है इसको स्टिच करते हुए बाजू के साथ उसके ऊपर रख के, चाहे तो इसी तरह सिलाई लगा लें, चाहे तो इसके अंदर ग्लू के साथ पहले इसको अच्छे से स्टेबल कर लें, फिर इसके ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगा लें। अभी मैं आपके सामने ग्लू लगा के भी इसे दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हुई। देखिए बैक से फ्रंट से जब सेटिस्फाइड हो जाए कि कोई झोल नहीं है फिर ग्लू लगाना है, इसीलिए आयरन करना पहले ज़रूरी है ताकि इस पर किसी किस्म का कोई झोल ना हो। सिलाई हमने उसी कोने से करनी है जिस कोने से हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट किया था पहले। यहाँ पे इसकी आयरनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे मैं आपको यहाँ से लेके कॉर्नर तक स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। जहाँ कॉर्नर है वहाँ पेंसिल की मदद से इस तरह पलट के निशान लगा लें ताकि, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने इसकी अब चूँकि ग्लू लगा लिया है हमें इसकी कॉर्नर की सिलाई लगाना इंतहाई आसान हो जाएगा। एक साइड का हिस्सा बन चुका है, अब हम दूसरे साइड पे भी इसी तरह स्टिचिंग करेंगे। अब देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने एक एक चीज़ का ध्यान रख के इसे स्टिच किया है। दूसरे हिस्से पे भी पहले हम लोगों ने ये देखिए डॉट का निशान लगा लिया था, इसको इस तरह रख कर बाजू सीधी मैंने रखी हुई है और उसको यूं उल्टी तरफ रख के और उसी डॉट को उसी कॉर्नर के साथ मैच करना है जिस तरीके से हम लोगों ने पहले दूसरे हिस्से को स्टिच किया था। ये वाले हिस्से मैंने आपको दिखाने के लिए इस दफ़ा स्लो मोशन में रखे हैं ताकि जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जब भी स्टार्ट करना है नीडल को हाथ की मदद से पहिया थोड़ा सा चलाया करें मशीन का, ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर फुट से डायरेक्टली स्टार्ट करें और पक्का करने के बाद फिर इसे स्टिच करना स्टार्ट करें। बाकी स्टिचिंग आसान हो जाती है, बस ये कॉर्नर बनाना थोड़ा एहतियात का काम है। हम लोगों ने इसकी भी स्टिचिंग वैसे करनी है, खींचातानी दोनों कपड़ों में से किसी से नहीं करनी, हल्का सा गुलाई की शेप ज़रूर देते जाना है। अब अंदर की तरफ कट लगा लिए हैं, वैसे ही आयरन की मदद से ये सारा सिलाई का मार्जिन हम लोगों ने इस पट्टी के अंदर दबाना है और दोबारा से इसके ऊपर पहले मैं प्रेस करके देख लेती होती हूँ, फिर इसके बाद मैं ग्लू लगाती हूँ। डायरेक्टली मैं कभी भी ग्लू नहीं लगाती। अब पूछेंगे बाज़ लोग के ग्लू कौन सा है, तो मैं बारहा बता चुकी हूँ, जर्मन वाइट ग्लू है।
मेरी वीडियोस एक एपिसोड की तरह हैं। कुछ चीज़ें अगर मैंने पहले वीडियो में वो शेयर कर दी हैं तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ना हो, तो आप पिछली वीडियोस को भी देख लिया कीजिए। आपके ही नॉलेज में इजाफा होता है, कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैंने ग्लू की मदद से इसे ज्वाइन किया है ताकि दिखा सकूँ, जो मैं फिर बता रही हूँ, जो लोग अच्छी टेलरिंग करते हैं वो इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर भी वहीं से जहाँ से हमने पहले स्टार्ट किया था निशान लगा लेंगे और लब की सिलाई लगा के इस पट्टी को भी वैसे ही सिक्योर कर देना है। ग्लू लगाने का मकसद ये हो गया कि जो नई सीखने वाली ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। अब ये दोनों आपस में स्टिच हो चुकी हैं, दोनों का सेंटर मेंटेन हो चुका है। पहले जो हमने ट्रायंगल बैक की तरफ फोल्ड किया था उसकी आसानी ये है कि पट्टियाँ यूँ पलट के स्लीव की बैक साइड के ऊपर ले जानी है और इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए इसके अंदर की साइड पे थोड़ा सा ग्लू लगा देना है। इसको पहले स्ट्रेट बिछा के, किसी किस्म का झोल ना रहे, हम लोगों ने इसको देख लेना है। अब यहाँ पे मैं ग्लू लगा रही हूँ और बैक की तरफ इसे जब मैं पलटूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास सोइंग अलाउंस मिल जाता है इसे बैक की तरफ स्टिच करने के लिए। ये देखिए, अब इसे मैं और थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए बैक की तरफ ग्लू लगा रही हूँ। फिर इसे आयरन करने के बाद इसका ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल ये साथ साथ है किनारे के, इस पर सिलाई लगा के इसे पक्का कर देना है। तो जनाब हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है और मैंने ना अभी टेम्प्ररी इसको साइड की स्टाइल लगा के आपको पहन के दिखाया क्योंकि अभी इसकी शर्ट की स्टिचिंग बाकी है, तो उसमें मैं फिर आपको इसकी कंप्लीट लुक भी दिखा दूँगी। ये देखिए, इसकी बैक साइड भी काफ़ी फेयरली स्टिच हुई है, फ्रंट साइड ऐसे है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एम्बेलिश करके भी दिखाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।